वेलकम बैक नाज़रीन। और जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोहेल के कराची में शदीद जो है सर्दियों ने डेरे डाल लिए हैं। आपको यहाँ बताएंगे कि शहर क़ायद सर्दी के डेरे, रातें बहुत शदीद ठंड हो गई हैं और लोग जो है बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ की सर्दी को। शहर क़ायद मतलब अगर हम बताएं इसका दर्जा हरारत के वाले से बात करें तो गुज़िश्ता रात जो है दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा जबकि आज से ज़्यादा सर्दी होने के जो है महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद जो है सर्दी होना शुरू होगी। और लेकिन बिल्कुल सना, हम ये कहें कि ये सर्दी नहीं है, ये तो कराची वालों के लिए एक ट्रेलर है। आप नारायण खागान जाएं, वहाँ पता लगेगा कि तो हमारे लिए यही बहुत है ना। हमें तो बर्दाश्त नहीं होती है। आप नारायण खागान की बात करें, मालूम जब्बार चले जाएं, कालाम चले जाएं, तो हम तो बर्दाश्त है क्योंकि वहाँ तो -12 -13 40 तक चला जाता है दर्जा हरारत। बिल्कुल ऐसा ही। तो और हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ा जो हम लोग फील करते हैं कि सर्दी से ज़्यादा जो हवा है वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करती है, इस सेंस में कि हमें सर्दी लगती है। और फिर कराची में कुछ अजीब ही सर्दी होती है। अगर आप पंजाब जाएंगे, लोग वहाँ की सर्दी को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो चुपती नहीं है, ऐसा फील किया है। वेदर बहुत ड्राई है। आप देखें, अगर आप कराची से बाहर निकल जाएं, मतलब सिंध क्रॉस करते ही आपकी स्किन, आपके बाल सब जो है बिल्कुल सेट रहते हैं, ओके रहते हैं। यहाँ पे जो है वो बाल भी जो है वो सीख की तरह जो है हो जाते हैं, स्किन बड़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन आप वहाँ जाएं तो आपको लोशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मैंने यही नोटिस किया कि यहाँ तो हम क्रीम्स और लोशंस लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि समंदर भी है, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है सारा नमी का। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। मोहम्मद फैज़ान ने ज्वाइन किया है, वेदर एक्सपर्ट हैं। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये बताएं, उड़ गए हैं, कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी सर्दी है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एज वेल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। फैज़ान, ये बताइएगा सबसे पहले कि आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो रात में जो सर्दी में इजाफा हो जाता है तो इसकी वजह क्या है, और वहाँ के लोग, मकामी लोग जो है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कराची के अंदर लास्ट फ्यू डेज से सर्दी के तो वैसे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन खुसूसी तौर पे कल रात से जो है वो कराची के अंदर सर्दी के अंदर इजाफा हुआ है। और सर्दी में इजाफा इस तरह से हुआ है क्योंकि हमारे पास जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो कराची का रुख कर रही हैं। तो कुछ दिनों से वो हवाएं पहले बल्चिस्तान को मुतासिर कर रही थी और अब वो हवाएं जो है कराची के अंदर भी पहुंच गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कल रात से तेज हवा चल रही है। हालांकि टेम्परेचर तो स्टिल हमारे पास कराची के अंदर 11 और 12 के आसपास है, लेकिन क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो जो महसूस किया जाने वाला टेम्परेचर होता है, यानी फील लाइक टेम्परेचर जो होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिस वजह से जो महसूस किया जाने वाला टेम्परेचर है वो कराची के अंदर फील लाइक टेम्परेचर 7 से 8 फील हो रहा है। कराची के अंदर आज डे टाइम पे जो टेम्परेचर है वो अभी इस टाइम पे मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैक्सिमम दर्जा हरारत डे टाइम में आज कोई दोपहर 3-4 बजे तक 24 जा सकता है, जो कि दिसंबर के एक नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हवाले से काफ़ी कम टेम्परेचर है। साथ में हवा भी चल रही होगी, हवा भी हमारे पास नेक्स्ट 3 डेज में फील होती रहेगी, और जिसकी वजह से नेक्स्ट 3 डेज में कराची वालों को काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। अच्छा फैज़ान, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये कराची का कल्चर है, स्पेशली अगर शहर क़ायद की बात की जाए तो जैसे ही विंटर से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे जो है कैंपिंग का सिलसिला शुरू होता है, लोग उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह के माहौल में आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? या इस दफ़ा जो है कहा जा रहा है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत क्लाइमेटिकल चेंजिंग्स आ रहे हैं तो इस दफ़ा सर्दी बहुत शिद्दत से पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रुझान है, जो कल्चर है शहर क़ायद का कैंपिंग का, तो ये मुतासर होगा या वैसे ही रवा दवा रहेगा, उसी जोश खरोश के साथ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? वैसे अगर कैंपिंग की बात की जाए और कराची वालों के पार्टिसिपेशन की, तो वैसे कराची वालों को तो हम देखते हैं कि क्योंकि 8 मंथ्स में कराची में इतनी गर्मी पड़ती है कि जब कराची में अगर फिर 2 से 3 महीने अगर बहुत बहुत ज़्यादा भी इंटेंस विंटर्स भी आए तो कराची वाले उसको एंजॉय करते हैं। तो आई पर्सनली फील कि जो हमारे पास लोग हजरात कैंपिंग करना चाहते हैं, फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा इंगेज होंगे इन एक्टिविटीज़ के अंदर। बट ये बात है कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो फिर उतनी ज़्यादा फिर हमारे पास आपकी जो बॉडी है वो सिक हो सकती है, डिजीज आ सकती हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो एहतियाती तो फिर तदबीर अख्तियार करें, वार्म फ्लूइड्स को लें, साथ में ये है कि फ्लूइड जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, स्पेशली जो कि हसास अफराद हैं, सेंसिटिव जो पीपल हैं, वो अपने आप को महफूज रखें सर्दी से। क्योंकि कराची की, जैसे आपने बात की, कराची और पंजाब की सर्दी में फ़र्क यह है कि पंजाब में नमी वाली सर्दी होती है, ह्यूमिडिटी होती है,
जिसमें आपको सर्दी वो चुभती नहीं है। कराची के अंदर ड्राई विंड्स इतनी आती हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से, साइबेरिया से, कि जो आपको सर्दी है वो आपकी स्किन पे महसूस होती है कि आपकी स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन क्रम्बल करती है, या फिर आपको एक तरीके से देसी अल्फाजों में कि हड्डियों में आपको सर्दी महसूस होती है कि ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, जो कि एक तरीके से आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस भी है। तो बस ये है कि आवाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करे और प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। अच्छा फैज़ान, ये बताइए कि क्या मशवरा देंगे शहरियों को, सर्दी में क्या खाएं क्या पिएं, क्योंकि इस वक्त बड़े परेशान हैं कराची के लोग जो हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि जब ठंड आएगी तो कुछ हम खाएंगे, और मुख्तलिफ सौगात होती हैं और कुछ अल्लाह की तरफ से भी कुछ फल ऐसे दिए जाते हैं जिसका इंतज़ार किया जाता है मौसम सरमा में। तो क्या एडवाइस करेंगे लोगों के, क्या खा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियों के अंदर देखें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो ड्राई फ्रूट चलते हैं, पीनट्स हो गए, फ्रूट हो गए, हमारे पास अंजीर हो गई, ये चीज़ हो गई। जबकि अलावा सूप के अंदर हमारे पास अगर हम लोग बात करें फॉर सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली इनको एज़मा होता है, तो उन लोगों के लिए इनको सांस वगैरह की बीमारी, दमा होता है, उनके लिए जो है वो बेसिकली जो क्रैब सूप है, केकड़े का सूप, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो उनको एक आपकी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है। तो सी फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर, साथ में चिकन की या मीटू वगैरह पिएँ, साथ में पाए वगैरह, जो कि जैसे कि हम लोग अक्सर फैमिलीज के अंदर पाए बनते हैं सर्दियों के अंदर, तो ऐसी चीज़ों का जो कि गर्म प्रोवाइड करें आपकी बॉडी को, ऐसी चीज़ें रात में आप लोग खाएं पिएं। बिल्कुल सना, तो पाए बनाने की तैयारी करें। और फैज़ान सारी चीज़ें बता रहे हैं। फैज़ान ये बताएं कि ये तो खाना पीना हो गया, ये अभी मौजूदा सूरत हाल हो गई, आगे क्या हालात देख रहे हैं? क्या लग रहा है दिसंबर के एंड में कितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ सकती है, और क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये महकमा मौसमियात वाले किस तरह से ख़बरदार कर रहे हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को सिक्योर करना है, और किन किन इलाकों में कितनी सर्दी पड़ सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में चैनल 5 को बताया था कि हमारे पास बस सर्दियाँ जो है वो मामूल से थोड़ी बेहतर जाएंगी। तो इस बार हमारे पास बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमेना होता है जिसको ला नीना कहते हैं। ला नीना के अंदर बेसिकली जो पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और हमारे पास जिसकी वजह से जो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, कोल्ड एयर है, वो पोलर रीजन से ज़्यादा ड्रॉप करती है पाकिस्तान की तरफ, एशिया की तरफ, साउथ एशिया की तरफ। दिसंबर के अंदर थ्रू आउट अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली साउथर्न पाकिस्तान के अंदर जो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स का एक पैटर्न है वो बरकरार रहेगा। अगले दिसंबर के एंड तक हमें कोई ऐसे टेम्परेचर्स कराची में इंक्रीज होते नजर नहीं आ रहे। 1-8 डिग्री इंक्रीज होगा टेम्परेचर, मिनिमम कराची का 13 तक जा सकता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मैक्सिमम 26-27 जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है वो कराची के अंदर सर्दी बरकरार रहेगी। जबकि अगर बाकी पाकिस्तान की भी बात की जाए तो बाकी पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। स्पेशली जो हमारे पास अपर पार्ट्स हो गए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -15-16 तक जा सकता है जनवरी के अंदर। सर्दू हमारे पास लास्ट के अंदर कोयटा के अंदर हमारे पास आज टेम्परेचर -6 गया है, तो जनवरी के अंदर ये -10 तक भी जा सकता है कोल्ड वेव्स के अंदर। जबकि अगर हमने इस बार एक चीज़ हमने मिसिंग है इस बार एलिमेंट, वो है बारिशों का। तो खुशखबरी ये भी है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपर पार्ट्स में बारिश कब होंगी, बर्फबारी कब होगी, कराची में बारिश कब होंगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जनवरी के अंदर हमारे पास कराची समेत, कराची से लेकर कश्मीर तक 1 से 2 बारिश के सिलसिले आएंगे, जो कि कराची और बाकी हिस्सों के अंदर बारिश जाएंगे, और कोयटा वगैरह के अंदर बर्फबारी। दिसंबर की बारिश, सर्दी की बारिश। अच्छा फैजान, एक बात ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि विंटर्स में देखा ये जाता है बच्चे हों या बड़े हों, इनमें डिहाइड्रेशन का इशू बहुत आता है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग पानी अवॉइड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे आप? बिल्कुल, देखें ये तो एक तरीके से हमें अवेयरनेस जो है वो खुद आगाही को देनी पड़ेगी कि अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो आप अपनी एक नेचुरल जो बॉडी इंटेक होती है एक इंसान के लिए, एक नेचुरल बॉडी के लिए 3 लीटर्स पर डे लाजमी होते हैं। तो आप इतना पानी सर्दियों में लाजमी पिएं कि आपकी बॉडी ड्राई एक तरीके से डिहाइड्रेशन ना हो। स्पेशली सर्दियों में इससे भी हम देखते हैं कि स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, स्किन में पैचेस पड़ जाते हैं, आपके लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, तो इसी वजह से कि आपके अंदर बॉडी का मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। तो आप जो है वो अपने स्किन पे लोशन वगैरह लगाएं, मॉइस्चराइजर यूज़ करें, बाकी अपने बॉडी ठीक है फैजान, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, और आपने अपने एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर की। रोहेल, मैं आपसे कह रही थी ना कि स्किन ख़राब होती है, एक्सपर्ट भी यही बता रहे थे। और अब पाए जो है आप खाने के लिए तैयार हैं? सना ने सारे अपने मतलब की बातें जो है फैजान से पूछ ली है। वेदर कैसा रहेगा, खाना क्या खाना है, स्किन कैसी है,
तो अब सना तो आप, मुझे लग रहा था वो फैजान को आपने डॉक्टर तस्वुर कर लिया। वो मैंने कहा वो इतनी कुछ डिटेल्स बता रहे हैं, तो मैंने कहा शायद उनके पास इस सवाल से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ले लिया जाए। सही है कि फैजान इतना ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन से आ रहे थे कि अब सना ने बोला इनसे हर सवाल कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा इनका तजर्बा है और एक्सपर्ट हैं ये वेदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इस वक्त यही लग रहा है कि सना ठंड तो पड़नी है और हमने अपना ख्याल भी रखना है, और ये भी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान है इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। अगर हम कनाडा को देखें या दीगर ममालिक को देखें तो वहाँ पे बड़े चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल बड़े चैलेंजेस होते हैं। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स की भी बात हो रही थी कि मशवरा तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन बहुत महंगे हैं, लोगों की इस्तिदात से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल आगे भी बात करेंगे इस हवाले से। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।